हमारे शानदार विद्यार्थीगण लोग, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं खूब बढ़िया से अपने लाइफ में एंजॉय करो, सक्सेस करो, खूब आगे बढ़ो। ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। आप लोगों का जीवन सुखों से भरा रहे, सुख से भरे रहे, दुख से परे रहे। खूब बढ़िया एंजॉय करो, इंटरमीडिएट का रिजल्ट बढ़िया करो और खूब बढ़िया से आगे का प्लान करके कुछ पढ़ लिख के बन जाओ। इतना आशीर्वाद देख के मैं शुरू कर रहा हूं आपका VVI क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 9। वीडियोज को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, नहीं मन लगेगा थोड़ा सा 10 मिनट घूम फिर के चाय पानी पी के फिर पढ़िएगा और पूरा एंजॉय के साथ पढ़िएगा, समझ समझ। ठीक है। लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 और लेक्चर 12, ये 4 लेक्चर में शुरू में 30 जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना। उसके बाद फिर जाएगा 22 सब्जेक्टिव। ठीक बच्चों, ये सब मिला के 52 क्वेश्चन जाएगा। ये अगला क्वेश्चन सब सेट किए हुए हैं, लिखिए लिखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। लिखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज, लिखिए व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर। लिखिए A, B, B, C, B, A, C, B on the set A बराबर A, B, C। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी सिमेट्रिक। लिखते जाओगे, जरूर लिखोगे। ऑप्शन सी ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए एंजॉय करके इसको बनाओ खूब बढ़िया से। लिखिए सॉल्यूशन, आराम से बनाइए बच्चे, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। पहले क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, पहले आराम से बनाइए। देखिए A, B, C 3 गो एलिमेंट है, तो खुद का रिश्ता खुद के साथ हो तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो A का A के साथ नहीं है, B का B के साथ नहीं है, C का C के साथ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। सिमेट्रिक, अगर A का रिश्ता B से है तो B का भी A से है, B का C से है तो C का B से है, B का A से है तो A का B से है, C का B से है तो B का C से है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, देखिए A का दोस्ती B से, B का दोस्ती C से, तो A का दोस्ती C से नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है ना। इसका मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी। चलिए अब लिखिए अगला क्वेश्चन। फिर लिखिए एफ मैप्स फ्रॉम R to R कॉमा FX बराबर, लिखो बच्चों cos x एंड G जो है फंक्शन है वो रियल से रियल है, रियल से रियल है। फिर लिखो कॉमा GX बराबर
एक्स का स्क्वायर, देन hog x इज ऑप्शन ए कॉस स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी कॉस एक्स, ऑप्शन सी कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। चलिए पहला काम प्रश्न को लिखे, दूसरा काम एंजॉय करके बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। हमको चाहिए hog x। hog x मतलब होता है AF ऑफ GX, ठीक है। hog x मतलब AF ऑफ GX। ये हो गया AF हो गया बच्चा, GX तो देखिए GX का वैल्यू यहां से बैठाओ एक्स स्क्वायर, तो GX का वैल्यू यहां से एक्स स्क्वायर। ये AF x तो AF x है cos x, ये AF x ये हो जाएगा cos x, तो x की जगह है एक्स स्क्वायर। देखिए AF x क्या होगा cos x, x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी cos x स्क्वायर। देखिए प्रश्न लिखने के बाद कोशिश करना है कि आपको अपने से खूब बढ़िया से बना लेना है। चलिए टोटल क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का था। अब मैं देने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, जो कि आप लोग बना लोगे। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए और तुरंत बनाइए, सब हिट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज ऑप्शन ए 2π/3, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/3, ऑप्शन डी π/6। चलिए एक क्वेश्चन को आप लोग एंजॉय करके बनाइए। इस क्वेश्चन को आराम से और एंजॉय करके बनाइए। क्वेश्चन लिखिए बच्चे और एंजॉय करके बनाइए। कभी कभी पढ़ने मन नहीं करेगा तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मन लग जाता है पढ़ने में। क्या पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मन लग जाएगा। डेली पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे तो खूब पढ़ने मन करेगा। अब 2-3 दिन छोड़ दोगे ना पढ़ाई लिखाई, फिर एकदम पढ़ाई नहीं होगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एंजॉय के साथ बनाइए। चलिए ये हो जाएगा बच्चा साइन इनवर्स √3/2, ये जगह साइन इनवर्स √3/2 लिखेंगे साइन 60, तो साइन इनवर्स साइन हटेगा बचेगा π/3, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी π/3। चलिए वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं ITF का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। लिखो क्वेश्चन, लिखो cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर ऑप्शन ए 2 cos इनवर्स x, ऑप्शन बी 2 sin इनवर्स x, ऑप्शन सी 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन डी cos इनवर्स 2x।
चलिए इस प्रश्न को आराम से और ठंडा दिमाग से बनाइए। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद खूब बढ़िया से आप सॉल्यूशन करो। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, पूरा मजेदार तरीके से। तो जो बच्चे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे मेरे पास, बहुत सारा हम फॉर्मूला लिखे थे और सब फॉर्मूला को लगभग प्रूव किए थे। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप बारीकी से। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स। याद रखिएगा, ये 2 tan इनवर्स एक्स याद रखिएगा। इसका आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सी हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। चलिए, बहुत सारे बच्चे हमारे टिक लगा लिए होंगे। अगला प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। लॉकडाउन के बाद जितना भी एग्जाम लिया जा रहा है इंटर में, टोटल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पूरा बेसिक कर दिया है। इसलिए हाई फाई कॉन्सेप्ट से नहीं, खाली चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का जानने से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। लिखो, इफ ए बराबर ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक्स का 1 2 3 6, देन 3a बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए लिखिए, आराम से देख के लिखो। फिर बच्चे ऑप्शन बी लिखिए, फिर ऑप्शन सी में लिखिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखिए बच्चे और खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए, खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। मैट्रिक्स का क्वेश्चन 13 चैप्टर पढ़ना है क्लास 12th में, तो 30 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो शुरू में 30 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, तो कहां कहां से क्या पूछता है उसी के अनुसार बताया जा रहा है, डरो नहीं। और 22 सब्जेक्टिव हमको चाहिए 3 ये 3 हो गया, ये मैट्रिक्स 1 2 3 और ये हो गया 6। बता ये 3 गुना किस में होगा? सब बोलो। ये 3 सब में गुना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छक 18। तो 3 6 9 18 ऑप्शन सी। इसका आंसर जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन सी 3 6 9 18। एक सप्ताह से सर्दी खांसी से परेशान है, वीडियो बीच में हम बंद किए थे, फिर शुरू कर रहे हैं। सर्दी खांसी होते रहता है, होना भी चाहिए। हम कहते हैं कि 6 महीना 5-6 महीना पर एक बार सर्दी खांसी सबको होना चाहिए, ताकि सर्विसिंग हो जाए शरीर का बढ़िया से। चलिए एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए बच्चे। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं फिर मैट्रिक्स से। लिखो, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ए प्लस बी का पावर टी बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए का पावर टी माइनस बी का पावर टी, ऑप्शन बी ए का पावर टी प्लस बी का पावर टी, ऑप्शन सी 2a का पावर टी,
ऑप्शन डी ए का पावर टी -4 बी का पावर टी। चलिए एक क्वेश्चन को बनाइए बच्चे आराम से। ये है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए बच्चे। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंटू बी का होल डैश रहेगा तो उल्टा होगा, बी डैश ए डैश। लेकिन ए डैश बोलो चाहे टी बोलो, डैश बोलो चाहे टी बोलो, टी बोलो ट्रांसपोज, और ए प्लस बी का होल डैश ये हो जाएगा ए डैश और प्लस बी डैश। याद रखिएगा सब। ए डैश बोलो चाहे टी बोलो ट्रांसपोज, तो ए इंटू बी का होल डैश उल्टा होता है, बी डैश ए डैश। याद रखिएगा। और ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, डैश नो टी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का पावर टी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का पावर टी पूछ रहा है। टी बोलो चाहे डैश, बात है की होगा, तो आप लोग बनाइए जल्दी। वेरी सिंपल, ये हो जाएगा ए का पावर टी और प्लस बी का पावर टी। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो मेरे अनुसार आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, ए का पावर टी और प्लस बी का पावर टी। चलिए लिखिए, याद रखिएगा टी बोलो चाहे डैश, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बारीकी से देखिए आप, है ना। चलिए आराम से लिखिए बच्चे। अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको कहां से, डिटर्मिनेंट से। अगला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से। लिखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। चलिए लेट नहीं कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए अपने से। नहीं मन लग रहा है, हम जान रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा, है ना, मन लग जाएगा, डरो नहीं। चलो खूब बारीकी से बच्चे बनाइए इसको। डिटर्मिनेंट में तिरछा गुना करके घटाते हैं, तो दिस इंटू दिस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, दिस इंटू दिस माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब बनाइए, अब बनाइए आराम से। तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ऑप्शन सी। इसका आंसर मैच किया ऑप्शन सी 1। वीडियो रोकना नहीं है, क्वेश्चन मैं लिखा हूं आप भी लिखिए और कोशिश कीजिए हमसे पहले आप बनाइए, क्योंकि पूरा कोर्स आप लोग लगभग पढ़ चुके हो। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर मेरे पास, लगभग कोर्स पढ़ लिए हो। चलिए अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी का। लिखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कंटिन्यूटी का। इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, if f(x) is continuous at the point x बराबर a, then ऑप्शन ए लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा राइट हैंड लिमिट का। ऑप्शन बी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट का।
ऑप्शन सी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट का, बराबर होगा फंक्शन ऑफ ए का। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। चलिए प्रश्न लिखिए और बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। जल्दी, लेट एकदम नहीं कीजिए, लेट एकदम मत कीजिए, क्वेश्चन को बारीकी से लॉक कीजिए। आराम से लॉक कीजिए। तो जो कंटिन्यूटी पढ़े हैं, तो कोई भी एफ एक्स कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ई होगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी पढ़े थे ना आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ई। बहुत बच्चा कहेगा सर इतना इजी एग्जाम में, अगर एग्जाम में इतना इजी आएगा मत पूछो। 30 ऑब्जेक्टिव 30 मिनट में बन जाएगा आपसे, इतना इजी आएगा, डरो नहीं। हम हर वैरायटी दे रहे हैं, कोई टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टफ करेंगे, किसी इजी करेंगे, यानी सब वैरायटी का मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि टोटल क्वेश्चन बनेगा, इसी तरह करेगा। अब अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। लिखो डी बाय डी एक्स, और यहां लिखो बच्चों 10x स्क्वायर। ऑप्शन ए लिखो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी लिखिए 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी 2x। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। चलिए बनाइए, लेट एकदम मत कीजिए, तुरंत बनाइए। पढ़ने में वही बच्चा को मन लगेगा जिसको प्यास लगी है जोर से पढ़ने का। ठीक है, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होगा, आपका समझ में आएगा तब पढ़ाई होगा। तो पहले जो चैप्टर पढ़ लिए उसको हल्का फुल्का जब पढ़ लो तभी इधर समझ में आएगा, नहीं फिर बोरिंग होगा क्लास इधर का। तो देखिए 10 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर होता है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का होगा 2x। 10 का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x। तो सजाओगे पहले 2x इंटू सेक स्क्वायर। 10 का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आंसर हो रहा है बी, ये 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न फिर हम बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का ही। लिखो डी बाय डी एक्स, और ये लिखो साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन ए लिखिए 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। चलिए खूब बारीकी से आप जो है इसको बनाइए। तो जो बच्चे हमारे डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, हमारे वतन के रखवाले, हमारे जिंदगी के हमसफर, एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं, +2 के लिए जितना मटेरियल
आपको देना चाहिए वीवीआई में, मैं टोटल दूंगा। आप कृपया करके खूब बढ़िया से एंजॉय करके वीडियो देखें और इसको बार बार रिवाइज करें। देखिए आईआईटी के लिए चाहे कोई कंपटीशन के लिए उसका अलग टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना, वो अलग चीज़ है। फिलहाल हम लोग के पास एग्जाम है इंटर का, इसको तोड़ना है और 80 में 80 लाना है। तो बच्चों साइन इनवर्स का 1/√1 - x² होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। अब तुम जानिए रहे हो ये 1 - x²। आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक चेंज हो गया है। क्वेश्चन का आंसर ए लिखिएगा, ए के बाद ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ए लिख दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ए के साथ इसको भी लिखना है 1/√1 - x²। ये 2024 से ही ये रूल निकला है कि ऑप्शन जब लिखिएगा उसके बाद उसका आंसर भी लिखना है पूरा, यानी ये लिखिएगा ये पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन से। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखो d/dx log sec x बराबर ऑप्शन ए sec x, ऑप्शन बी tan x, ऑप्शन सी cot x और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को आपको बनाना, कैसे बनाइएगा मैं नहीं जानता हूं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है पूरा एंजॉय के साथ। सॉल्यूशन लॉग सेक का होगा 1/sec और सेक का सेक इंटू 10, चेन रूल। लॉग सेक का 1/sec और फिर सेक का सेक इंटू 10, तो सेक और सेक कट गया होगा तो मेरे बच्चों का 10x आंसर आया होगा। लॉग सेक का 1/sec और सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, चेन रूल लगा, तो अधिकतर बच्चा का आंसर आया होगा ऑप्शन बी। मजा आता होगा मुझे पूरा भरोसा है, तो थोड़ा कमेंट भी लिखिए कि सर मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना है, आपको भी लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन हमसे पहले आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, देख के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बताने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से। लिखिए द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing at the rate of 0.1 centimeter per second. Determine the rate of change of area, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछेगा तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक लेता है। व्हेन द रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए लिखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
ऑप्शन डी लिखिए, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए इस प्रश्न को एंजॉय कीजिए आप। सॉल्यूशन आराम से बनाइए, आराम से देखिए कैसे। रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग, तो रेडियस इंक्रीजिंग को बोलते हैं डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी दिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा, यानी डी ए बाई डी टी पूछ रहा है आपका। कब? जब रेडियस दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस को आर मान लो और एरिया को ए मान लो और बनाओ। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम ले लो बच्चा और बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस and capital A be the area of the circle at any time t। गिवन मतलब दिया है रेडियस इंक्रीजिंग, तो डी आर बाय डी टी दिया है, कितना दिया है, 0.1 cm पर सेकेंड दिया है। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी डी ए बाय डी टी बराबर वाट, व्हेन, कब, जब रेडियस हो जाए 5 cm। अब आप लोग इसको बनाइए आराम से, पर इतना लिख लो और बनाओ। टाइम लगे 5 मिनट, लगने दो 5 मिनट, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लगने दीजिए। तो टाइम लगता है, लगने दीजिए, लेकिन बनाइए। अच्छा एक बात बताओ, एरिया का जो सूत्र होता है बच्चों, वो पाई आर स्क्वायर होता है। हमको चाहिए डी ए बाई डी टी, तो पाई बाहर, आर स्क्वायर का 2r और फिर आर का डी आर बाय डी टी। ये हो गया पाई इंटू 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 5 और डी आर बाई डी टी वैल्यू कितना है, 0.1, मतलब 1/10 cm पर सेकेंड, ये दिया है 1/10। तो पाई 2, आर का वैल्यू 5 और डी आर बाई डी टी 1/10। सिंपल है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 कट गया, तो इसका आंसर होगा पाई। तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और टाइम का सेकेंड, तो मेरे हिसाब से पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए। तो इसका आंसर जो मैच किया बच्चा, ऑप्शन ए, ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? अरे बुतरू नहीं आया, चलिए ठीक, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलिए, कोई भी फंक्शन एफ एक्स को इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब एफ डैश एक्स तुम्हारा पॉजिटिव हो, और एफ एक्स को डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो। पॉजिटिव मतलब 0 और 0 से बड़ा, नेगेटिव मतलब 0 और 0 से छोटा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन then
ऑप्शन ए एफ एक्स 0 और 0 से बड़ा, ऑप्शन बी एफ एक्स 0 और 0 से छोटा, ऑप्शन सी एफ डैश एक्स 0 और 0 से बड़ा, ऑप्शन डी एफ डैश एक्स 0 और 0 से छोटा। चलिए, अच्छा एक बात याद रखो, एफ एक्स को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? बताओ, एफ एक्स को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? एफ एक्स को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब 0 और 0 से बड़ा होगा। हाँ, अच्छा डिक्रीजिंग कब कहेंगे? जब नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब 0 और 0 छोटा हो। तो एफ एक्स को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, यानी एफ डैश एक्स 0 और 0 से बड़ा हो। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी मैच करना चाहिए। ये जो बच्चे पढ़े हैं वो याद रखिएगा, ऑप्शन सी एफ डैश एक्स 0 और 0 से बड़ा। याद रखिएगा, एफ एक्स को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब 0 और 0 से बड़ा, यानी ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को भी लॉक कर लिए होंगे। टोटल क्वेश्चन VVI और इजी ऑब्जेक्टिव लैक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन का। लिखिए, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। लिखिए सेक स्क्वायर AX DX बराबर, ऑप्शन ए लिखिए, फिर ऑप्शन बी लिखिए, ऑप्शन सी लिखिए, ऑप्शन डी लिखिए। आराम से। चलिए, जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं पहले क्वेश्चन को लिखो और लिखने के बाद आराम से ट्राई करो। आराम से ट्राई करो। चलिए, सॉल्यूशन। तो जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं बच्चे, सेक स्क्वायर का 10x होता है, ऑप्शन ए 10x प्लस सी, याद रखिएगा। बोलिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो 10x प्लस सी होगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम फिर देने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। लिखिए, dx बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो बना लेंगे। ऑप्शन ए लिखिए बच्चों, 10 इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी, ऑप्शन बी 1/3 10 इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी, ऑप्शन सी 3 10 इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बनाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग एंजॉय करके बनाइए आराम से। सॉल्यूशन कीजिए ठंडा दिमाग से। हिंट करता हूं मैं, ए dx हो गया और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे वो 9 को जनरल फॉर्मूला पढ़े होंगे, 9 जनरल फॉर्मूला। उसमें याद रखिएगा dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र 1/a 10 इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस सी, याद रखिएगा।
डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब बनाइए डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ए की जगह 3 है प्लस सी। ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो आंसर जो हो रहा है हम लोग का, ये ऑप्शन बी मैच किया है। ये 1/3 टेन इनवर्स एक्स बाई 3 और ये प्लस सी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम डेफिनिट इंटीग्रल का दे रहे हैं, जिसमें लोअर, इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेगा, उसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। चलिए अगला क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं हम, वो देने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल का। इसका नाम है इनडेफिनिट, और जब लोअर लिमिट अपर लिमिट रहे तो उसका नाम है डेफिनिट। लिखिए 1 से √3 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ऑप्शन ए लिखो π/3, ऑप्शन बी लिखो 2π/3, ऑप्शन सी लिखिए π/12, ऑप्शन डी लिखिए नन ऑफ दीज। आराम से खूब बारीकी से इस क्वेश्चन को बनाइए। यह है आपका डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन। मेरे विद्यार्थी थोड़ा सा हिम्मत करो और थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ो। सुबह सुबह जो है, देखिए रात को 10 और 11 बजे के बीच सो जाओ और मोबाइल स्विच ऑफ करके गहरी नींद लो, और 5 बजे तक उठो, फिर मुंह कान धो और 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक अब ट्यूशन पढ़ते हो, लाइब्रेरी जाते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, पूरा ठंडा दिमाग से एंजॉय करना जो भी पढ़ाए हो। ठीक है, आपका 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप गणित 1-1 घंटा पढ़ते हो, लेकिन मिजाज से ठंडा दिमाग से पढ़िए, सब दिमाग में आएगा। औरी बोरी नहीं कि रात भर जग गया, दिन भर जग औरी बोरी लग, पता रात भर क्या जगना है। रात को जगोगे दिन को सुतोगे, भी पढ़िए हुआ कहाँ। चलो, इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स। लोअर लिमिट में एक्स का वैल्यू 1, अपर लिमिट में एक्स का वैल्यू √3। ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 1। √3 को लिखोगे 1060 और 1 को लिखोगे 1045। अरे √3 को 1060 और इसको लिखोगे 10π/4। ये हो जाएगा π/3 और माइनस π/4। अब बनो, एलसीएम 12 होगा, ये 4π माइनस 3π, ये हो जाएगा π/12। तो π/12 ऑप्शन सी। ये हुआ π/3 π, ठीक है। इसका आंसर मैच कर रहा है मेरे हिसाब से ऑप्शन सी, और सी में लिखना पड़ेगा π/12। चलिए, इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं बना पाए, लगता है नहीं बना पाए, देख के बनाइए। अगला प्रश्न फिर दे रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल से, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ए से बी x² dx बराबर, ऑप्शन ए लिखो BQ माइनस AQ/3, ऑप्शन बी AQ माइनस BQ/3,
ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4/4। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलिए आराम से बनाइए। एग्जाम में इसी तरह का सिंपल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछता, जल्दी बनाइए, आराम से बनाइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए बच्चे, एंजॉय करके बनाइए। एक्स स्क्वायर का होगा ax³ 3। लोअर लिमिट में x का वैल्यू ए, अपर लिमिट में x का वैल्यू b। अब बनाइए, ये हो जाएगा x के जगह b बैठाओगे तो b⁴/3, a⁴/3, एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा b³ माइनस a³। ऑप्शन ए। तो ये आंसर जो मैच किया हम लोग का ऑप्शन ए, b³ माइनस a³/3। अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पढ़े होंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2 dy/dx का होल क्यूब प्लस 9y = 0 इज। ऑप्शन ए लिखिए 2, ऑप्शन बी 4, सी 1 और डी लिखिए नन ऑफ दिस। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है वो खूब बढ़िया से बना लेगा आराम से। जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है वो खूब बारीकी से इस क्वेश्चन को बना लेगा। बनाओ जल्दी, वेरी सिंपल, बनाओ। यहां एक बार डिफरेंशिएशन, यहां एक बार डिफरेंशिएशन, सॉरी लिखने में मिस्टेक किया क्वेश्चन, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएशन है, तो हाईएस्ट एक बार डिफरेंशिएशन है इसलिए ऑर्डर होगा 1। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ भी एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये ऑर्डर होगा 1। हाँ डिग्री पूछता तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन और यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3, तो ऑर्डर 3 होता, डिग्री 3 होता, तो ऑर्डर होगा 1 और हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री हो जाएगा 3, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 3। लेकिन यहाँ ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर 1 होगा गारंटी के साथ। इसका आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी मैच किया, ये 1। हाँ डिग्री पूछता तो 3 होता, जैसे यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, तो हाईएस्ट 3, तो डिग्री हुआ 3, ऑर्डर 1 डिग्री 3। यहाँ पूछ रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको देने जा रहे हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से। लिखिए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, the integrating factor of the differential equation d2y by
dx स्क्वायर प्लस y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज ऑप्शन ए 10x, ऑप्शन बी ई का पावर 10x, ऑप्शन सी log 10x, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए आराम से एंजॉय करके बनाइए। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अच्छा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई लिखो, पहले इसको y बाद में, बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब बनाइए। तो जो बच्चे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं वो बना लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं मेरा जाइए आपका प्लेलिस्ट में, वहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा लेक्चर दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ लो। तो हल्का फुल्का पढ़ल रहेगा ना, तो वीवीआई क्वेश्चन का शॉर्ट पढ़ने में मजा आएगा। तो देखो ये जगह d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका नाम है p इंटू वाई बराबर q, इसका नाम है p, इसका नाम है q, ये p और ये q है। हमको चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका होगा e का पावर p dx सूत्र, e का पावर p का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स। तो बताओ यहां पर सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x, e का पावर 10x ये वाला होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर जा रहा है आपका ऑप्शन बी, e का पावर 10x। तो e का पावर इंटीग्रेशन p dx, p हो गया सेक स्क्वायर का 10, तो हो गया e आपका 10। क्लियर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन लॉक हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर बताने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। लिखिए क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर सी, ऑप्शन डी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर सी। चलिए खूब बारीकी से इस क्वेश्चन को लॉक कीजिए। जल्दी पहले प्रश्न को लिखिए और टाइम दीजिए इस पर काफी, और बनाइए। आराम से क्वेश्चन को लॉक कीजिए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे बच्चे लोग पढ़े हैं वो खूब बारीकी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो नहीं पढ़े बच्चे पहले क्वेश्चन को लिखिए
फिर सॉल्यूशन देखिए और फिर बनाइए अपने से। पूरा कोर्स पढ़ने के बाद VBI पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो dy बाय dx बराबर ax स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तिरछा गुना करो बच्चे, तिरछा गुना करो, है ना। चलिए इसको गुना करो, ax स्क्वायर dx, तिरछा गुना करो वाई स्क्वायर dy। तो x अलग y अलग, अब इंटीग्रेटिंग करो, वेरिएबल से वेरिएबल जी, y x अलग करो y अलग करो, वेरी सिंपल। तो इंटीग्रेटिंग करोगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर dx, ये हो जाएगा y स्क्वायर dy, ये हो जाएगा ax क्यूब बाय 3, ये y क्यूब बाय 3 और प्लस c। तो ax क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा y, एलसीएम लोगे 3, ये y क्यूब और ये 3c कट गया। तो ये हो जाएगा ax क्यूब बराबर y क्यूब, और इसको k मान लो, 3 कांस्टेंट c कांस्टेंट k मान लो, वेयर k बराबर 3c। चाहे काम करो शुरू में k मान लो, शुरू में k मान लो, यहां पर k मान लो, तो 3k को c मान लो, तो 3k को c मान लो, उसे कोई दिक्कत नहीं, 3k को c मान लिया। तो आंसर होगा ये वाला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर c, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर जो हो रहा है हम लोग का, ये ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर c। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बच्चे पहले क्वेश्चन को लिखिए और अपने से बनाइए। इसके बाद आप क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको, वो वेक्टर से दे रहे हैं, एकदम सब मिक्स होकर आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिक्स होकर आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, पूरा मिक्स होके आएगा और पढ़ने में पूरा मजा आएगा। लिखिए, लिखो इफ एक्स आई प्लस 2j बराबर 3i माइनस वाई जे, लिख लो। देन फाइंड एक्स कॉमा वाई, ऑप्शन ए 3 कॉमा माइनस 2, ऑप्शन बी 2 कॉमा 3 माइनस 3 2, और डी लिखो नन ऑफ दिस। चलिए, जो वेक्टर पढ़े हैं पहले क्वेश्चन को लिखो और फिर बनो। जो वेक्टर पढ़े हैं वो क्वेश्चन को पहले लिखिए और फिर बनाइए। पहले प्रश्न को लिखिए, दिमाग को ठंडा कीजिए और खूब बारीकी से बच्चों बनाइए। मुझे पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन लिखने के बाद मेरे विद्यार्थी बना लेंगे। ट्राई करो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, गिवन एक्स आई प्लस 2j 3i माइनस वाई जे, ये दिया हुआ है। तो इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर दिया है, तो आप लोग जो है इक्वेटिंग करके बनाइए। एक्स का आई का कोफिशिएंट एक्स हो गया और आई का कोफिशिएंट 3 हो गया, जे का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट माइनस वाई है,
तो ये y बराबर होगा -2, x3y -2, x3y -2, x3 और y -2। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर मैचिंग हो रहा है ऑप्शन ए, x3 और y -2। चलिए अब जो है बच्चे अगला क्वेश्चन, फिर अगला प्रश्न दे रहे हैं वेक्टर का, जरूर बनाइएगा। द पोजीशन वेक्टर of the point 102 is option A I plus 2k, ऑप्शन बी I plus 2j, ऑप्शन सी I plus 3j plus 2k, ऑप्शन डी I plus j plus 2k। तो जो विद्यार्थी हमारे वेक्टर पढ़े हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और वेरी इजी है। बना तो समझिए, जैसे ए पॉइंट ए है 102 और यहां मानते हैं ओ है, तो बताओ ये इसको ये मान लिए, तो ये का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए होता है, तो वो मतलब 0 0 0। बताओ इसको पॉइंट ए मान लिए, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओ ए होता है। अरे मालिक इसको ये मान लिए तो ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए होता है। अब बताओ वेक्टर ओ ए क्या होगा, उल्टी घटाएंगे 1 - 0 1 - 0 I, उल्टी 0 - 0 j, उल्टा 2 - 0 k। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये 1I plus 0j और प्लस 2k, यही आंसर होगा। अब देखो 0j लिखना जरूरी नहीं है, ये हो जाएगा I हो गया, 0j लिखना जरूरी नहीं है, और ये 2k हो गया। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। नहीं समझा तो ये 1I हो जाएगा, ये 0j हो गया और ये 2k होगा। तो 0j लिखना जरूरी नहीं है, तो I plus 2k इसका आंसर जो मैचिंग हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है, I plus 2k। 1I plus 0j plus 2k शॉर्ट में लोग बनाता है, 1I plus 0j plus 2k। तो ये 1I 0j लिखना जरूरी नहीं है और 2k ऑप्शन ए मैचिंग कर रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वेक्टर का। अगला प्रश्न फिर दिया जा रहा है आपको वेक्टर का। लिखिए I क्रॉस j बराबर वाट बनाइए। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी k कैप, ऑप्शन सी -k कैप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। दिमाग को कूल करके इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए आप कीजिएगा, एक ट्रिक है, ये हो गया I j और ये है k। I क्रॉस j बराबर k, j क्रॉस k बराबर I, k क्रॉस I बराबर j। याद करो
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे, याद रखिएगा। याद करो, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। उल्टा, अगर उल्टा चलिएगा तो माइनस में होगा, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। अगर डायरेक्शन में चलिएगा प्लस और उल्टा चलिएगा तो माइनस। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा चलोगे जे क्रॉस आई माइनस के होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, के क्रॉस जे माइनस आई होगा। तो आई क्रॉस जे पूछ रहा था, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होगा के, ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी के कैप। बहुत बच्चे बना लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। अगला प्रश्न जो बताने जा रहे हैं वो हम स्ट्रेट लाइन से बताने जा रहे हैं, यानी 3D से। अगला क्वेश्चन वही बना पाएगा बच्चा जो 3D पढ़ लिया है। द इक्वेशन of the line joining -2, 4, 2 and 7, -2, 5, option A x by -2, y by 4, z by 2, ऑप्शन बी x by 7, y by -2, z by 5, ऑप्शन सी x + 2 by 3, y - 4 by -2, z -2 by 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए आराम से और दिमाग को ठंडा करके बनाइए। जो पढ़े हैं आपका 3D में चैप्टर स्ट्रेट लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालो और वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ए और बी को। ए हो गया -2, 4, 2, बी हो गया 7, -2 और 5। इसका नाम x1, y1, z1, इसका नाम x2, y2 और z2। ठीक है। अब द कार्टेजियन इक्वेशन, क्योंकि ऑप्शन में कार्टेजियन ही दिया है, कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्योंकि यहाँ आंसर में इक्वेशन 2 प्रकार का होगा, एक वेक्टर एक कार्टेजियन। तो ऑप्शन में सब कार्टेजियन दिए, इसलिए कार्टेजियन इक्वेशन लिए हैं। इज ax - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1 और z - z1 by z2 - z1। ax - x1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 7, x1 का वैल्यू -2, y - y1 का वैल्यू 4, y2 वैल्यू -2, y1 का 4, z - z1 का वैल्यू 2 और z2 का 5 और z1 का 2। अब बनाइए x1, y1, z1, x2, y2, z2। 2 मिनट में क्वेश्चन को लॉक किया, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट लॉक करो। ये जगह ax + 2 by 9, y - 4 by -6 और z - 2 by 3।
बनाइए। अब देखिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, एको नहीं। एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 से मल्टीप्लाई करो अपने से, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2/9, 3 इंटू वाई माइनस 4/-6 और 3 इंटू जेड माइनस 2/3। 3 से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2/3 कट गया होगा, और वाई माइनस 4, ये 3 दूनी -6, 3 कट गया, जेड माइनस 2/1। तो एक्स प्लस 2/3, वाई माइनस 4/-2, जेड माइनस 2/1, ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, ये ऑप्शन सी होगा। और सी में पूरा लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस 2/3, वाई माइनस 4/-2 और जेड माइनस 2/1। ये 3 से मल्टीप्लाई कर किए ताकि सब कट जाए, है ना। तो ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है आपका, है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन को बारीकी से देख लीजिएगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी दे देता है। जैसे अबर का जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस कर दिए, प्लेन का। एक दो क्वेश्चन हम आपका सिलेबस से बाहर भी सेट करेंगे, कभी कभी पूछ देता है आउट ऑफ सिलेबस, एक दो गो कभी कभार हम आउट ऑफ सिलेबस। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, ये सिलेबस में पढ़ना था लेकिन इसको हटा दिया, है ना। लिखिए, द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस of the normal to the plane 2x minus 3y minus 6z minus 3 बराबर 0 और ऑप्शन ए 2/7 माइनस 3/7 और ये -6/7। ऑप्शन बी ये 2/7, 3/7 और -6/7। ये 2/7 -3/7 और -6/7। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये सिलेबस से बच्चों हटा दिया है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डरो नहीं। प्लेन, जैसे ये पेज हो गया प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है प्लेन। इस पर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, होता है बहुत इजी। अब देखिए थोड़ा सा ये सिलेबस से बाहर है लेकिन समझो, ये हो गया प्लेन और ये प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y माइनस 6z और -3 बराबर 0। तो इस पर जो नॉर्मल होगा, इस पर जो नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल पर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, ए हो गया 1 2, याद रखिएगा, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा -6। ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये हो गया 2, बी हो गया -3, सी हो गया -6। तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो है। अब हमको चाहिए नाउ एल का सूत्र a/√a² प्लस b² प्लस c²। ए का वैल्यू 2, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36। तो ये 2 36 4 40 और 9 49 और 49 का 2/7। अब am निकालो,
एम का सूत्र बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू -3 और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 7। और मैं बात करूंगा एन का, सी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू हो गया -6 और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 7। तो 2/7 -3/7 और -6/7 ऑप्शन ए। 2/7 -3/7 -6/7। तो इसका आंसर जो मैचिंग हो रहा है हम लोग का, ये ऑप्शन ए 6/7 -3/7 और -6/7, सॉरी 2/7 है ये। 2/7 -3/7 और -6/7, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बच्चों कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देता आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए मैं भी कभी कभी सेट कर दूंगा आउट ऑफ सिलेबस, रोना धोना नहीं करना। चलिए अब जो है हम आपको बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, बहुत इजी। लिखो इफ पी ए बराबर, लिखो 3/8, पी बी बराबर 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 लिख लो। तो जो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे वो बना लेंगे। देन पी ए बाय बी, देन पी ए बाय बी बराबर व्हाट। ऑप्शन ए लिखिए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आराम से जो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को चुटकी मना देंगे। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़े होंगे पढ़िएगा। जैसे मान लेते मेरे क्लास में आप नहीं पढ़े, हो सकता है कुछ बच्चा लोगों का कोर्स पढ़ लीजिएगा। हमको चाहिए पी ए बाई बी, पी ए बाई बी चाहिए। तो पी ए बाई बी का सूत्र याद रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, याद रखिएगा। पी ए बाई बी का सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, याद रखिएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 हो गया और पी बी का वैल्यू 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा 2/4, ऊपर जाएगा तो इसका आंसर 1/2 होगा। पी ए का यहां प्रयोग नहीं है, यहां सिर्फ पी बी का प्रयोग है। तो ऑप्शन मैच किया हम लोग का, ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए लिखिए, चलिए तो बच्चे ये हो जाएगा 1/2, ऑप्शन बी मैच करेगा। पीए का यहां प्रयोग नहीं है, अब दे दिया है ना। चलो अगला प्रश्न फिर देने जा रहे हैं आपका प्रोबेबिलिटी का, बहुत ईजी। लिखो इफ पी ए बराबर, बहुत ईजी, 3/8 कॉमा पी बी लिखो 1/3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, देन पी ए यूनियन बी बराबर व्हाट। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/2,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं छोटा मोटा, वो भी खूब बारीकी से इस प्रश्न को बना लेंगे। चलिए आराम से एंजॉय करके बनाइए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। सॉल्यूशन। PA 3/8 दिया है, PB 1/3 दिया है, PA इंटरसेक्शन B 1/4 दिया है। तो PA यूनियन B पूछ रहा है, जो बहुत ईजी है बच्चों। PA यूनियन B का एक सूत्र याद रखोगे, इसका होता है PA प्लस बच्चों PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बच्चों। PA हो गया 3/8, PB हो गया 1/3 और PA इंटरसेक्शन B 1/4। अब एलसीएम लीजिए, 24 होगा लगता है। एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। तो हमको लगता है कि 8 तिया 24, तो ये 3 तिया 9 होगा, 3 8 24, ये 8 होगा नहीं, और ये 6 होगा। तो ये 8 8 16 और एक कितना 17। अब 17 में 6 गया तो हो जाएगा 11/24। मेरे हिसाब से 11/24 आ रहा है। तो को ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। एक बार फिर से, PA यूनियन B का सूत्र PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B है होता है। तो PA हो गया 3/8, ठीक है। ये PB कितना 1/3 और ये 1 कितना 4। तो हमको लगता है कि 8 3 और 4 का एलसीएम 24 ही होगा। 8 तिया 24। ठीक है, तो 11/24, 11/24 ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इसका आंसर मैच होगा डी, नन ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये सूत्र याद रखिएगा PA यूनियन B का। चलिए अगला क्वेश्चन फिर लिखिए प्रोबेबिलिटी का। ये कंप्यूट मतलब फाइंड, लिखो PA/B इफ PB बराबर 0.5 एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। ऑप्शन ए 16/25, ऑप्शन बी 8/12, 32/25, नन ऑफ दिस। चलिए इस प्रश्न को दिमाग लगा के बनो। तो जो बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं वो खूब बढ़िया से बना लेंगे। हम कंप्यूट PA/B यानी PA/B निकालना है आपको। तो बताइए PA/B का सूत्र बोलो। इसका होगा PA इंटरसेक्शन B/PB सूत्र है। तो PA इंटरसेक्शन B 0.32 हो गया और PB हो गया 0.5। अब बनो आराम से। ये हो जाएगा 32/100, ये हो जाएगा 5/10, कट गया। ये हो जाएगा हम लोग का 32/50, ये नीचे आ गया। 32/50 आंसर होगा। काटो
2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 16 और 2 से कटेगा 25, तो ये 16/25 ऑप्शन ए। इसका आंसर मैचिंग होगा ए 16/25। सोलह बट्टा 25। अगला प्रश्न लिखिए P5 बराबर वाट। P5 बराबर वाट। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। बना वेरी सिंपल। तो बच्चे इसका सॉल्यूशन आसान है। P5 का सूत्र होता है N5/NS। 5 मतलब घटना नहीं घटा, उसका संख्या 0/NS और 0/NS 0 होगा, याद रखिएगा। P5 का सूत्र याद रखिएगा, P5 होता है N5/NS। N5 मतलब 5 मतलब घटना नहीं घटा, तो 0/NS 0। इसका आंसर हो रहा है डी, ऑप्शन डी। वेरी सिंपल। अब जो है बच्चों, आज का आखिरी प्रश्न हम देने जा रहे हैं। 30 ऑब्जेक्टिव बोले थे, हमको था 30 ऑब्जेक्टिव हो गया होगा, 29 हुआ होगा, ये 30वां होगा। लिखो इफ PA बराबर 6/11, PB 5/11, PA यूनियन B बराबर 7/11, देन PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 4/11, ऑप्शन बी 3/11, 8/12, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बनाया जाए। आराम से एंजॉय करके बनाया जाए। ये आज का आखिरी प्रश्न है, आज का ये आखिरी प्रश्न है। बनाइए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए बच्चे, आराम से। एक सूत्र याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। PA यूनियन B का सूत्र ये हो गया PA प्लस PB बच्चों माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA यूनियन B हो गया 7/11, PA हो गया 6/11, PB हो गया 5/11 और PA इंटरसेक्शन B पूछ रहा है। समझिए, PA 6/11, PB 5/11, PA यूनियन B 7/11, PA इंटरसेक्शन B पूछ रहा है। इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। इसको इधर तो होगा 6/11, 5/11, इसको इधर 7/11। तो ये माइनस वाला इधर आ गया प्लस, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस। अब बनाइए, एलसीएम होगा 11, 6 + 5 - 7, 6 × 5 = 11 में 7 गए अरे 11, ये हो जाएगा 4/11। तो 4/11 ऑप्शन ये, 4/11 ऑप्शन ये, 4/11। तो आज की सभा यहीं लॉक कर रहे हैं। अब जो है अगला लेक्चर देखा जाएगा।